नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और डीडी हिमाचल पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है। आप हमें फ़ोन करके अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। अब आ जाते हैं विषय की ओर। आज के इस कार्यक्रम का विषय है शिटाके मशरूम का उत्पादन और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर दीपिका सूद, जो कि पादप रोग विज्ञान विभाग पालमपुर में वैज्ञानिक हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेश्वरी जी। पिछले कुछ वर्षों से खुम्ब का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, किसानों का रुझान भी इसकी ओर काफ़ी बढ़ा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि खुम्ब की हम अलग अलग किस्मों की खेती साल भर ले सकते हैं। इसके उत्पादन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि खुम्ब है क्या और कौन से खुम्ब खाने लायक होते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया महेश्वरी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुम्ब एक प्रकार का फफूंद है जी। ये जो फफूंद है ये हम अपनी नेकेड आइज़ के साथ देख सकते हैं। बहुत सारे फफूंद ऐसे होते हैं जिसको कि देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जी। पर खुम्ब ऐसा एक फफूंद है जिसको हम खुली आंख से देख सकते हैं और इसकी बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो विश्व में पाई जाती हैं। 25,000 से ज़्यादा प्रजातियां जो हैं इसके बारे में हमारे को जानकारी है, लेकिन इसमें से कुछ 200 ही ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कि खाने में उपयोग किया जा सकता है। जी। जो और जहरीले और जो खाने लायक खुम्ब हैं उसमें हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं कि ये खुम्ब खाने लायक हैं? हाँ जी, आजकल आपने देखा होगा बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में बहुत से खुम्ब निकलते हैं। कहीं पे भी जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे आप देखेंगे जंगल में तरह तरह के आकार के और विभिन्न रंगों के खुम्ब जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो हम बहुत जल्दी उसकी ओर ललायत हो जाते हैं कि इसको तोड़ करके हम खा लें। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो भी खुम्ब हमें आजकल दिखाई दे रहे हैं वो सभी खाने लायक नहीं हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनको जानकारी होती थी, वो जंगल में जाते रहते थे और उनको तरह तरह के खुम्ब के बारे में जानकारी थी तो वो खा लेते थे। लेकिन आजकल हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें कोई भी खुम्ब तोड़ करके उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतने जहरीले होते हैं कि इसको खाना तो दूर की बात है, अगर हम इसे सूंघ भी लेते हैं तो इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। इतने जहरीले होते हैं। तो जनरल ऐसा देखा गया है कि जो गहरे रंग के खुम्ब होते हैं, जैसे लाल रंग के, संतरी रंग के, वो ज़्यादातर जहरीले होते हैं और जो सफ़ेद भूरे रंग के खुम्ब होते हैं वो खाने लायक होते हैं। लेकिन ये भी एक पक्का जो है मिथ्ये ही है ये, इससे भी हम पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो दुनिया का सबसे अच्छा प्राइज्ड मशरूम है जिसको हम एमेनिटा सिजेरिया बोलते हैं वो भी संतरी रंग का होता है। तो हमें अगर जानकारी ना हो तो हमें किसी भी खुम्ब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन खुम्ब इतने पौष्टिक होते हैं, उनमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, तो हमें खुम्ब का सेवन करना भी ज़रूर चाहिए। तो फिर हम कौन से खुम्ब का उपयोग करें? तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वही खुम्ब जिनकी कि हम डोमेस्टिकेशन कर लेते हैं, जिनको कि हम उगा सकते हैं, उन्हीं खुम्ब का प्रयोग हमें खाने के लिए करना चाहिए। जी, ये तो बात की आपने कि कौन से जहरीले हैं और खाने लायक कौन कौन से खुम्ब हैं। अब आप बताइए कि विश्व में कौन कौन सी प्रजातियां खुम्ब की लगाई जाती हैं और हिमाचल में कौन कौन सी प्रजातियां लगाई जा रही हैं? हाँ जी, विश्व में 12 तरह के खुम्ब जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो शिटाके खुम्ब आता है। दूसरे नंबर पे आप बटन खुम्ब आ रहा है, पहले बटन खुम्ब पहले नंबर पे था। और तीसरे नंबर पे ढींगरी, जिसको कि हम ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, उसकी खेतीबाड़ी की जाती है। इसके अलावा मिटाके, फ्लैमोलिना, बहुत सारे ऐसे खुम्ब हैं जिनकी की खेतीबाड़ी जापान और चाइना में बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन हमारे देश में बटन खुम्ब ही प्रथम स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे ढींगरी खुम्ब आती है। और अब जो नया खुम्ब जिसको कि हम डोमेस्टिकेट करने जा रहे हैं वो शिटाके खुम्ब है। इससे हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसा खुम्ब है जो कि खाने लायक भी है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। तो इस मशरूम से कैंसर जैसे जो रोग हैं उनकी भी जो इलाज है वो संभव है। और कृषकों को इससे लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कृषक जो हैं इस खुम्ब को जब लगाएंगे तो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए एक बहुत ही अच्छी मशरूम पैदा करेंगे जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं और औषधीय गुण भी हैं।
और इस मशरूम का बाज़ार में उन्हें रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस खुम्ब को अगर ये फ्रेश नहीं बिकता है तो वे सुखा करके परिरक्षित करके भी बेच सकते हैं। जी, उसको भंडारित किया जा सकता है। हाँ जी, उसको भंडारित कर सकते हैं और उसको ये सुखा करके भी बेच सकते हैं। जी, शिटाके मशरूम ढिगरी और बटन मशरूम से किस प्रकार से भिन्न है? हाँ जी, जो बटन मशरूम है इसकी खेती बाड़ी करने के लिए हमें जो कंपोस्ट बनाना पड़ता है उसको अगर हम लंबी विधि से बनाएं तो उसके लिए हमें 28 दिन का समय लगता है बटन खुम्ब के लिए, और अगर हम उसको शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो 18 दिन का समय लगता है। ढिंगरी ऐसी खुम्ब है जिसको कि हम साल भर लगा सकते हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं हमारे पास, और इसकी जो किसान भाई बहन है खाद खुद बना सकते हैं। किसी भी कृषि अवशेष का इस्तेमाल करके वो खाद बना सकते हैं। लेकिन शिटाके खुम्ब ऐसी है जिसको कि चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं उसके बुरादे के ऊपर ही लगाया जा सकता है। पहले इसकी खेती बाड़ी जो है वो लॉग्स के ऊपर की जाती थी। हम जंगल से लॉग्स इकट्ठे करके लाते थे, उसमें ड्रिल मशीन से छेद करके उसमें इसका बीज, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, वो डाल दिया जाता था। उसको वैक्स से सील कर दिया जाता था, और जब मौसम अच्छा आता था, जबकि उसको आर्द्रता और तापमान सही मिलता था, तो उसमें से मशरूम निकलनी शुरू हो जाती थी। और ये जो था प्रकृति के ऊपर निर्भर था कि कब मौसम ठीक आएगा, कब उसको सही तापमान और आर्द्रता मिलेगी, तो उस समय उसमें से मशरूम निकलना शुरू हो जाता था। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो शिटाके मशरूम में ये है कि जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं उनका बुरादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ओक ट्रीज़ हैं, तूनी है, मैंगो है, और सबसे जो सस्ता हमें मिल सकता है और जो सबसे ज़्यादा मिल सकता है वो है पॉपुलर। पॉपुलर जो चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष है इसका बुरादा हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसका बुरादा और इसके चिप्स जो हैं इसका इस्तेमाल करके हम इसकी खेती बाड़ी कर सकते हैं। जी, ये तो बात की हमने इसके बारे में। अब ये आप बताएं कि लंबी अवधि और कम अवधि में जो ढिंगरी और बटन मशरूम में जो कंपोस्ट बनाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है? उसमें कंपोस्ट बनाने के लिए जो अवशेष यूज़ किए जाते हैं वो है, जैसे कि आप बोलेंगे बटन मशरूम के लिए हम तूड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल आपने सुना होगा कि पराली बहुत जलाते हैं लोग, तो पराली का भी इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। और ढिंगरी मशरूम के लिए तो कोई भी कृषि अवशेष जैसे कि तूड़ी है, पराली है, सोयाबीन है, और कोई भी कृषि अवशेष का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिटाके के लिए हम सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जो हैं उनके बुरादे का ही इस्तेमाल करेंगे। शिटाके मशरूम की खेती के लिए क्या आवश्यकता है? देखिए, इसके लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है हमें, जिसमें कि हम सिंथेटिक लॉग्स या ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। तो जो हम चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं उसका बुरादा लेते हैं, बुरादे के अंदर हम 100 चिप्स डालते हैं, और साथ ही साथ हम धान की फक्की, जिसको कि हम राइस ब्रान भी बोलते हैं, वो मिला करके हम इसको एक मिक्सर में डाल देते हैं, और मिक्सर को जो है वो काफ़ी टाइम तक घुमाया जाता है, 2 से 2.5 घंटे तक, ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। फिर उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी मिला करके हम उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 60 to 65% कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो 65% हो गया। तो हम उसको मुट्ठी में दबा करके देखते हैं। अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, और अगर वो मुट्ठी बन रही है लेकिन उसमें से पानी नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब उसमें सही मॉइस्चर है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की किसानों को बताने के लिए कि मॉइस्चर कितना है, मुट्ठी में दबा के वो देख लें तो पता चल जाएगा उन्हें। हाँ जी। उसके बाद जब वो मिक्सचर पूरा तैयार हो जाता है तो उसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से हम ब्लॉक मेकिंग मशीन में डाल देते हैं, जहाँ पे कि 2.5 से 3 किलो के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इन ब्लॉक्स को हम सिंथेटिक लॉग्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक लॉग्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली हम बुरादे से ही लॉग्स बना रहे हैं, तो इसको हम ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं या सिंथेटिक लॉग्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसकी पीएच कितनी है। पीएच मान बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम 5.5 to 6 तक इसकी पीएच रखते हैं। उसको हम पीएच पेपर आसानी से मिल जाता है, उससे नाप सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंथेटिक लॉग्स बना लेते हैं, और इसके बाद इसमें जो है हम इसको निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत का मतलब इसको हम स्टेरिलाइज करते हैं। तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हमारे को ऑटोक्लेव जो होता है, आप मान सकते हैं कि एक बड़ी तरह का प्रेशर कुकर होता है। तो उसमें हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं।
लेकिन क्योंकि हम इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स एट ए टाइम बनाते हैं तो हमारे को बहुत बड़े ऑटोक्लेव की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय में ये जो मिक्सर है और जो और मशीनें हैं जैसे ब्लॉक मेकिंग मशीन है और ऑटोक्लेव है, इसकी व्यवस्था की गई है। ये जो ऑटोक्लेव है ये वॉक इन ऑटोक्लेव होता है। इसके अंदर जो है हम ट्रॉलीज में डाल करके ब्लॉक्स को भेज देते हैं और फिर इसको हम 6 घंटे तक इसमें निर्जमीकृत करते हैं। उसके बाद ब्लॉक्स को जो है वो कूलिंग रूम में हम निकाल लेते हैं। कूलिंग रूम में दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोल के उसको निकाल लिया जाता है और इन ब्लॉक्स को फिर ठंडा किया जाता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको लाते हैं। इसमें लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, यानी एक पूरी रात लग जाती है। उसके बाद इसमें जो है वो बीज मिलाया जाता है। तो इतना करने के लिए जितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी मशीनें काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो हमारे किसान भाई बहन तो सब इन मशीनों को खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है और जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने जायका, जापान इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एजेंसी के थ्रू एक प्रोजेक्ट के अंडर इस तरह का एक शिटाके कल्टीवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जहाँ पे कि हम फार्मर्स को ट्रेन भी करेंगे इस मशरूम के बारे में और ये ब्लॉक्स बना करके उनको देंगे भी। तो किसान भाई बहनों को इसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मशीनें नहीं उनको लगानी पड़ेंगी। वो ये ना समझें कि मैडम ने तो बहुत सारी मशीनें बता दी, हम कहाँ से इसको लेंगे और लगाएंगे। उनको सिर्फ ब्लॉक्स ही लेने हैं। मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि इसमें खर्चा जो है किसान खुद वहन करेंगे या आपके विभाग द्वारा कुछ किया जा रहा है? ऐसा है जी कि जो मशीनों के ऊपर खर्चा हो रहा है वो विभाग ने किया है। उसके बाद जो हम ब्लॉक्स बनाएंगे, ब्लॉक्स के ऊपर जो खर्चा आएगा वो किसानों को थोड़ा सा वहन करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 150 से 200 रुपये प्रति 2.5 या 3 किलो का एक ब्लॉक होगा, वो किसान भाई बहनों को उपलब्ध होगा। लेकिन उसके साथ साथ ही इस मशरूम की कीमत बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम जो है उससे बहुत ज़्यादा है। सीज़न में बटन मशरूम की कीमत जो है वो 80 से 100 रुपये किलो रह जाती है। ढींगरी मशरूम जो है वो 150 से 200 रुपये किलो तक बिकती है। लेकिन ये वाली मशरूम जो है ये 500 रुपये किलो तक बिकेगी। शिटाके मशरूम 500 रुपये किलो तक इसका रेट जो है वो जाएगा। जी, तो शिटाके मशरूम बनाने के लिए जो खाद है उसके लिए मशीनें किस तरह की होंगी खाद बनाने के लिए? ये मैंने जो मशीनें आपको बताई ये खाद बनाने के लिए ही हैं। अच्छा जी। इसके बाद जो मशीनें हैं वो हमें चाहिए इसको इनॉकुलेट करने के लिए। इनॉकुलेट करने के लिए यानी इसमें बीज मिलाने के लिए। जो खुम्ब का बीज होता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं। तो इसमें स्पॉन भी जो है वो हम ऑटोमेटिक मशीन से मिलाएंगे। उसके साथ ही साथ इसको हम एकदम से सील कर देंगे ताकि इसमें कोई भी और फफूंद या कोई बैक्टीरिया या जीवाणु इसके अंदर ना जा सके। उसके बाद इसको इंक्यूबेट किया जाएगा। इंक्यूबेट किया जाएगा इसको 60 से 90 दिन के लिए। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, ये सारी हमारी यूनिवर्सिटी में जो शिटाके कल्टीवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पे होगी। इसके बाद जब उसमें बीज फैल जाएगा ब्लॉक में, उसके बाद ही किसानों को ये ब्लॉक्स दिए जाएंगे ताकि किसानों को ना ही तो ब्लॉक बनाना पड़े, ना ही उसमें बीज मिलाने की जो जटिल प्रक्रिया है वो उनको ना करनी पड़े। तो उसका रेट किसानों से आप कितना लेंगे या किस तरह से देंगे किसानों? हम जो किसानों को बीज मिला करके ब्लॉक देंगे वो 150 से 200 रुपए के बीच में होगा। अभी तक उसका मूल्य तय नहीं हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से कुछ समय लगा हमें इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने में और कुछ मशीनों को कमीशन करने में हमें टाइम लगा क्योंकि सारी मशीनें जो हैं वो बाहर से जापान से आई हैं। तो उन मशीनों को थोड़ा कमीशन करने के लिए हमें टाइम लगा। लेकिन अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हो गया है। हमने फर्स्ट बैच उसमें डाल दिया है। अब हम खुद टेस्ट करने के बाद किसानों को जल्दी ही ये देना शुरू कर देंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसानों को कम मूल्य में ये लॉग्स उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये लॉग्स और लकड़ी के गट्ठे हैं जो, इनमें क्या अंतर है और उपज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि पहले भी हमारे किसान भाई बहन शिटाके मशरूम लगा रहे हैं, लेकिन वो लकड़ी के गट्ठों के ऊपर लगाते थे और मौसम के ऊपर भी निर्भर होता था और उपज भी बहुत कम आती थी। लेकिन जब हम सिंथेटिक लॉग्स के ऊपर इसको लगाएंगे तो हमें एक तो थोड़ी जल्दी ये मशरूम मिल जाएगी क्योंकि हम इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे और साथ ही साथ इसकी उपज भी बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी। तो जब हम सिंथेटिक लॉग्स के ऊपर लगाएंगे तो हम सर्टनली ज़्यादा इसमें जो है वो उपज ले पाएंगे। एक ब्लॉक से
वैसे तो जब तक 2.5 किलो का ब्लॉक जो है वो 200 ग्राम का नहीं रह जाता, आप उससे उपज लेते रह सकते हैं। जी, जी। लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होती, तो हम अपने किसान भाई बहनों को बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्रॉप्स वो लें, उसके बाद इन गट्ठों को डिस्कार्ड कर दें और नए रख लें। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जो सिंथेटिक लॉग्स हैं और हाँ गड्ढे बनाने के बाद क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो जो ये गट्ठे हैं ये अपने आप ही डिकम्पोज होते रहते हैं, तो खाद के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर खाद के रूप में इसका इस्तेमाल ना करना हो तो इनको जला भी सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हमने लकड़ी ही डाली है, लकड़ी का बुरादा ही डाला है, तो जलाने के उपयोग में भी इसको लाया जा सकता है। जैसे हमारे किसान भाई बहन घर में चूल्हे का भी उपयोग करते हैं कुछ घरों में, तो जलाने के उपयोग में भी ला सकते हैं, या फिर इससे वर्मी कंपोस्ट वो बना सकते हैं। तो दोनों ही तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह पे लोग जो हैं वो जैसे बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे अगर वो चाहें तो इसको जला करके स्टीम स्टरलाइजेशन भी उससे कर सकते हैं। जी, ये तो बात की हमने सिंथेटिक लॉग्स और गड्ढों की। और उसके बाद जो खुम्ब का बीज है वो किस तरह से मिलाया जाता है? अच्छा, खुम्ब का बीज मिलाने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन है वो। उसमें हम जो खुम्ब का बीज है जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, वो प्लास्टिक की बोतलों में बनाते हैं जी। इसका बीज भी मैं आपको बता दूं कि जो किसान भाई बहन खुम्ब की खेती करते हैं उनको पता होगा कि स्पॉन जर्नली जो है वो गेहूं के बीज के ऊपर बनता है जी। लेकिन जो शिटाके खुम्ब का बीज है वो हम सॉडस्ट के ऊपर ही बनाते हैं। अच्छा जी। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके लिए हमने ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर हम ये बॉटल लगा देते हैं और उसमें एक लीवर लगा होता है जिसको कि हम पैर से दबाते हैं, तो जितना हमें स्पॉन चाहिए 10 से 15 ग्राम उतना ही उसमें गिरता है जी। तो अगर हम उस स्पॉन को गेहूं के दानों के ऊपर बनाएंगे तो जैसे ही हम लीवर को दबाएंगे सारे के सारे दाने गिर जाएंगे। अच्छा जी। तो इसलिए इसका जो स्पॉन है इसको हम सॉडस्ट के ऊपर ही बनाते हैं। बीज मिलाने के बाद खुम्ब कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है? इसको जो है 60 से 90 दिन का समय लगता है, जबकि गट्ठे में खुम्ब का बीज जो है वो फैलता है जी। उसके बाद हम इसको पॉली हाउस में या कमरे में जहाँ पे हमने मशरूम लगाना है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। पॉलीथीन के लिफाफे को अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद इसको रख देते हैं। इसको कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 4 या 5 दिनों में खुम्ब की कलिकाएं निकलना शुरू कर देती हैं और 7 या 8 दिन में जो है खुम्ब परिपक्व हो जाते हैं और वो तोड़ने लायक हो जाते हैं। तो जब हम पहली फसल लेते हैं शिटाके खुम्ब की, उसके लिए हमें कोई भी पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हमने दूसरी फसल लेनी है उस समय गट्ठों में मॉइस्चर कम हो जाता है। उस समय हमें उन्हें कुछ समय के लिए डीप ट्रेज और शैलो ट्रेज प्लास्टिक की होती हैं उसमें भिगो के रखना पड़ता है और उसके बाद हम उसको प्रेशर से पानी देते हैं जी। ताकि पानी गट्ठे के अंदर तक चला जाए। जब वो अंदर तक चला जाएगा तो उसमें से मशरूम जो है 8 या 10 दिन के बाद निकलना फिर से शुरू हो जाएगी। तो दूसरी क्रॉप के लिए हमें पानी देने की आवश्यकता पड़ती है पर पहली क्रॉप के लिए हमें कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस खुम्ब का अब हमने बात तो कर ली, खुम्ब का उत्पादन भी हो गया, तो इसका मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो बाजार में इसके भाव कितने तक मिल जाते हैं? बाज़ार में इसका भाव 500 से 700 रुपये प्रति किलो तक हमें मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, बहुत अच्छा उसका रंग है, वो खुली नहीं है तो उसका भाव हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर मशरूम खुल जाती है तो उसका भाव हमें थोड़ा कम मिलेगा। वैसे भी आपने बटन मशरूम में भी देखा होगा कि जब बटन रहते हैं तो उसका हमें भाव ज़्यादा मिलता है, जब वो खुल जाती है तो उसका भाव हमें कम मिलता है। और इस मशरूम में तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये फ्रेश आपकी नहीं बिक रही, थोड़ी बड़ी हो गई है, खुल गई है, तो आप इसको सुखा सकते हैं। सुखा करके इसका परिरक्षण करके आप इसको बेच सकते हैं। जी जी। इसका अगर ताजी खुम्ब बाजार में ना बिके तो परिरक्षण करके हम इसको रख सकते हैं। तो परिरक्षण किस तरह से किया जा सकता है? हाँ जी, इस खुम्ब के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स खुम्ब के होते हैं स्टाइप और पाइलियस, यानी छतरी और डंडी। तो जो इसकी डंडियाँ होती हैं उसको हम काट देते हैं, काट के अलग कर देते हैं और इसकी छतरी जो होती है उसको स्लाइसर में डालकर हम चिप्स बना लेते हैं इसके, और उनको हम अवन में रख के ड्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अवन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, सोलर ड्रायर्स भी हो सकते हैं, किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम धूप में इसको सुखाएंगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अगर हम अवन में इसको सुखाते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो हम चाहें तो इसको चिप्स की फॉर्म में भी बेच सकते हैं
या फिर हम इसको चूरा करके इसका पाउडर भी बेच सकते हैं। और शिटाके टी बहुत ही फेमस है, आपने भी शायद उसका नाम सुना होगा। आजकल कोविड के बाद तो लोगों में बहुत जागरूकता आ गई, बहुत अवेयरनेस है। इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका शिटाके टी या शिटाके सूप के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैंडीज़ के रूप में हम ले सकते हैं, चॉकलेट में भी इसको डाला जा सकता है, हम कुछ भी चाहें इसका बना सकते हैं। तो पोषक तत्वों के साथ साथ औषधीय गुण भी बहुत भरपूर है। तो मैं तो किसान भाई बहनों को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वो इसको बेच नहीं पाते हैं लेकिन अपने खाने के लिए भी लगाते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने जिले का, अपने गांव का भी भला कर सकते हैं, बहुत भला कर सकते हैं। तो इसका प्रशिक्षण अगर हमें लेना है तो हम कहाँ से इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? इसका प्रशिक्षण हमारे विश्वविद्यालय में ही दिया जाएगा। हो सकता है कि सितंबर माह के बाद ये शुरू हो जाए। अभी मैं पूरी पक्की डेट तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सितंबर अक्टूबर के बाद किसान भाई बहन इसका प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे आकर के ले सकें। जी, एक ब्लॉक या सिंथेटिक ब्लॉक का मूल्य कितना होगा? ये मैंने आपको बताया कि अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 150 से 200 रुपये के बीच में 2.5 से 3 किलो का ये एक ब्लॉक होगा, जिसका कि मूल्य 150 से 200 रुपये तक होगा। और एक ब्लॉक से कितनी बार फसल ली जा सकती है? एक ब्लॉक से 3 से 4 फसलें, वैसे तो आप 10 फसलें भी ले सकते हैं, लेकिन 3 से 4 फसलें जो हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहेंगी हमें देने के लिए। अगर हम बात करें महिलाओं की भागीदारी खुम्ब उत्पादन में काफ़ी रहती है, तो आपके विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि महिलाओं का योगदान खुम्ब उत्पादन में बहुत ही रहा है। चाहे वह बटन मशरूम हो, ढींगरी खुम्ब हो, महिलाओं का इसमें बहुत योगदान रहा है। उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में रह कर के ही वो अपना ये काम कर सकती हैं। तो महिलाओं को काफ़ी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। खुद भी वो अपने जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके थ्रू भी इस कार्य को कर सकती हैं, और वो चाहें तो इसका प्रशिक्षण जो है हमारे विश्वविद्यालय में आकर के किसी ग्रुप के थ्रू, किसी जैसे कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू आकर के वो हमारे विश्वविद्यालय में इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, और प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपने घर में इसको लगा करके अपनी आर्थिकी में काफ़ी सुधार कर सकती हैं। जी। फसल लेने के बाद जो ब्लॉक बच जाए तो उनका क्या उपयोग किया जाता है? फसल लेने के बाद ब्लॉक्स को जनरली जला करके उनसे स्टीम स्टरलाइजेशन की जा सकती है, या फिर उनसे खाद बनाई जा सकती है, या फिर उन ब्लॉक्स को जो है वो आप केसिंग मिट्टी बनाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, जो बटन खुम्ब के लिए उपयोगी होती है। जी। खुम्ब उत्पादन से हिमाचल के कृषक किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हिमाचल तो आपको पता ही है, सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रोअर्स हैं जिन्होंने बहुत ही सारी मशरूम्स को लगाया हुआ है। बटन मशरूम वो लगा रहे हैं, और ऑयस्टर मशरूम लगा रहे हैं, अब कीड़ा खुम्ब भी वो लगा रहे हैं। तो शिटाके खुम्ब भी जब वो इसमें शामिल कर लेंगे तो वर्ष भर वो बिना तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किए बहुत सारी मशरूम्स को लगा करके अपनी आर्थिकी में सुधार कर सकते हैं। तो जो ये शिटाके खुम्ब है, शिटाके खुम्ब से उनको पैसा जो है वो ज़्यादा अर्जित होने वाला है, क्योंकि ये मशरूम जो है वो जनरली एक्सपोर्ट की जाएगी। दिल्ली, बेंगलोर और जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग काफ़ी अवेयर हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, वहाँ पे लोग बाहर से मंगा करके ये मशरूम खा रहे हैं, और उनको बहुत ही कॉस्टली मिल रही है, 2.5 से 3 हज़ार रुपये किलो तक। तो जब हमारे अपने देश में, हमारे ज़िले में, हमारे हिमाचल प्रदेश में ये मशरूम उगेगी, हमारे राज्य में उगेगी, तो इसका जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमारे जितने भी लोग हैं उनको कम दाम पे ये उपलब्ध होगी, और हमारे फार्मर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ हमारे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी इसको लगाएगा उसके लिए काफ़ी उत्पादन में वृद्धि का ही काम करेगा। हाँ जी। और इससे काफ़ी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। कैंसर और एड्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है दवाई का, तो कैप्सूल के रूप में और शिटाके टॉनिक के रूप में, टिंचर्स के रूप में भी बाज़ार में ये काफ़ी जल्दी उपलब्ध होने वाले हैं। मैम, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की शिटाके मशरूम के बारे में। आशा करते हैं आपने इस
जानकारी से अवश्य लाभ उठाया होगा। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।